हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल कॉर्नर। आज हम पाठ मिठाई वाला इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कहानी से मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। तो इसका प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे हो कि अलग अलग चीज़ें मिठाई वाला क्यों बेचा करता था और महीनों बाद ही वो क्यों आता था। इसका उत्तर देखते हैं। मिठाई वाली के व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य बच्चों का स्नेह बना था, इसलिए वह बच्चों की रुचि की अलग अलग चीज़ें बेचा करता था। महीने बाद उसके आने का कारण यह था कि वह दूसरे मोहल्लों और शहरों में वस्तुएं बेचने जाया करता था। क्या है, तो मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था? क्योंकि बच्चों से स्नेह पाना, बच्चों का प्यार पाना ही उसका उद्देश्य था। और उसकी जो बच्चों की जो रुचि की चीज़ें थी, जैसे मिठाई हो गई, खिलौने हो गए, मुरली हो गई, इन चीज़ों को वो बेचा करता था। और वो महीने बाद इसलिए आता था क्योंकि वो दूसरे भी मोहल्लों और शहरों में वस्तुएं बेचने जाया करता था। अगला प्रश्न, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले जाते? तो ऐसे कौन से गुण थे जो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले जाते थे? मिठाई वाला मधुर स्वर में गाकर सामान बेचता था। वह मृदुभाषी था, मतलब उसकी आवाज़ जो थी उसमें बहुत मिठास थी। उसका स्वभाव बहुत ही विनम्र था। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? तो विजय बाबू जो है ग्राहक है यहाँ पर, और मुरली वाला विक्रेता। मुरली वाला जो है वो बेच रहा है और विजय बाबू जो है वो खरीद रहे हैं, वो ग्राहक है। तो दोनों अपने अपने पक्ष में क्या, अपने समर्थन में क्या बोलना चाहते हैं, किस तरह के तर्क उन्होंने दिए। विजय बाबू ने क्या बोला? तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते सभी को दो दो पैसे में होगे, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। और मुरली वाले ने क्या तर्क दिया कि ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि में ही क्यों ना दे रहा हो चीज़, तब भी उसको क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। क्या, तो ये तर्क जो है ये दोनों ही पाठ में दिए गए हैं। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रक्रिया होती थी? तो जब खिलौने वाला आता था तो बच्चों की क्या प्रक्रिया रहती थी? खिलौने वाले के आते ही बच्चे उत्साहित और उल्लासित हो जाते थे, बहुत ही एक्साइटेड हो जाते थे, उत्साहित हो जाते थे और वो खुशी से भर जाते थे। वे खेल कूद भूलकर उसकी ओर दौड़ते थे, खुशी से पागल हो जाते थे। जल्दबाजी में उन्हें अपने सामान, जूते, चप्पल आदि का ध्यान भी नहीं रहता था। तो खिलौने वाले के आते ही वह इतने खुश हो जाते थे कि वह अपना सब कुछ छोड़कर, खेल कूद छोड़कर वह उसकी तरफ भागते थे और खुशी से वह पागल हो जाते थे, क्योंकि वो उनको खिलौने देने आया होता था। जल्दबाजी में अपना सामान भी, ऐसे जूते चप्पल वगैरह सब कुछ भूल जाते थे, वहीं छोड़ जाते थे, उसका भी ध्यान उनको नहीं रहता था। अगला प्रश्न है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों आ गया? तो रोहिणी को जब मुरली वाला आया था, तो जब उसने आवाज़ लगाई मीठे स्वर में, तो ऐसा उसको क्यों लगा कि खिलौने वाले की याद क्यों आ गई? मुरली वाले की तरह खिलौने वाला भी मधुर स्वर में गा गा कर खिलौने बेच रहा था। तो जिस तरह मुरली वाला खिलौने बेचता था, मुरली वाले के स्वर में, जैसे खिलौने वाला भी उसी तरह मधुर स्वर में गा गा कर खिलौने बेचा करता था, इसलिए उसको उसकी याद आ गई। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो उठा? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? तो किसकी बात सुनकर मिठाई वाला जो है वो भावुक हो गया था, मतलब उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे? तो रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। इन कामों के माध्यम से वह अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढ रहा था। वह अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढ रहा था, बच्चों से स्नेह पाना चाहता था और वह उनके चेहरे पे खुशी देखना चाहता था, जिससे कि उसको संतुष्टता या संतोष मिलता था। तो इसी कारणवश इन कामों को उसने चुना था। अब इस बार ये पैसे ना लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? तो ये जो लाइन है ये लास्ट में आई है, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। जब उसको पैसे दिए गए मिठाई के लिए, तो उसने ये बात क्यों कही कि मैं इस बार पैसे ना लूँगा? तो इसका सही उत्तर क्या है?
थोड़े से समय में मिठाई वाला उस परिवार के साथ उसका आत्मीय संबंध स्थापित हो गया था, इसलिए मिठाई वाले ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो थोड़े से ही समय में मिठाई वाला जो है उनके साथ इतना अच्छा संबंध जुड़ गया था उस परिवार के साथ, इसी वजह से उसने मिठाई के पैसे लेने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या ये सही है? तो कहानी में आपने पढ़ा कि रोहिणी जो है वो जो चिक बना हुआ था, जो बांसों से बनी एक जो पर्दा होता है, उसके पीछे से बात कर रही है। तो क्या आज भी ऐसा है कि औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि हाँ, अगर ऐसा है तो क्यों है और क्या ये सही है? हाँ, आज भी औरतें पर्दे या चिक के पीछे से बातें करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको सामने नहीं आने दिया जाता। वह ऐसा शर्म संकोच के कारण करती है। यह सही नहीं है, क्योंकि समाज में स्त्री और पुरुष को बराबर अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो आज भी ऐसा है कि औरतें पर्दे या चिक के पीछे बात करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उनको शर्म और संकोच के कारण उनको बाहर नहीं आने दिया जाता, कि औरत जो है वो उसको संकोच की वजह से, शर्म की वजह से अंदर ही रहना है। तो इसीलिए वह चिक के पीछे से या पर्दे के पीछे से बात करती है, सामने नहीं आती। बट ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज में स्त्री पुरुष दोनों को बराबर अधिकार दिया गया है। ठीक है, कहानी से आगे मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। तो मिठाई वाले के परिवार के साथ हमें सोचना है कि क्या हुआ होगा। क्या कोई दुर्घटना हुई है उनके साथ, जो उसकी पत्नी और उसके बच्चे जो उससे बिछड़ गए? मिठाई वाले का परिवार किसी दुर्घटना का शिकार हुआ होगा। रह रहकर उसे अपने बच्चों की याद आती थी। मन को तसल्ली देने के लिए एक तरीका उसने निकाला कि वह घूम घूम कर बच्चों की पसंद की चीज़ें बेचा करता था और अपना मन बहला लिया करता था। इस काम से उसे संतोष, धीरज और सुख मिलता था। तो मिठाई वाला जो है, यहाँ पर हमने जो है उसके परिवार के साथ क्या हुआ, कोई दुर्घटना का शिकार हुए तो रह रहकर उसे अपने बच्चों की याद आती थी। इसी मन की तसल्ली के लिए वह जो है घूम घूम कर बच्चों के पसंद की चीज़ें बेचा करता, ताकि बच्चों को खुशी मिले और उसको धीरज और तसल्ली मिलती थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उनके चेहरों के बारे में लिखिए। तो हाट, मेले, शादी आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं? कौन सी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं? तो सभी चीज़ें करती हैं, जैसे नमकीन हो गई, मिठाई हो गई, चटपटी चीज़ें हो गई। ठीक है, उनको सजाने में किसका हाथ होता है? उनको सजाने में महिलाओं का हाथ होता है, बच्चों का हाथ होता है, मजदूरों का, कारीगरों का, सबका हाथ होता है। उन चेहरों के बारे में लिखिए। तो मजदूर होते हैं, बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, कारीगर होते हैं। और ये जो चेहरे हैं, उन चेहरों के बारे में हम क्या लिखेंगे कि ये जो चेहरे हैं इनके पीछे उनकी मेहनत और थकान छिपी होती है, और कुछ उनकी इच्छा छिपी होती है, आर्थिक लाभ पाने की इच्छा जो है वो छिपी होती है। अगला प्रश्न। इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। इस मिजाज की और कहानियाँ, कविताएं ढूंढिए और पढ़िए। तो ये छात्र स्वयं करेंगे। प्रश्न क्या है कि इस कहानी में मिठाई वाला जिस प्रकार से दूसरों के लिए जी रहा है, दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम कर रहा है, इसी तरह की कोई और कहानी या आपको कविता ढूंढनी है। क्या है? कहानी या कविता ढूंढकर उसको पढ़ना है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न देखते हैं क्या है। अनुमान और कल्पना। आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे। आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। तो आपने यहाँ क्या करना है, आपकी गली में फेरी वाले आते होंगे, जैसे कि सब्ज़ी वाला आता है, फल वाला आता है, खिलौने वाला आता है, बर्तन वाला आता है। तो ये सब आते हैं सामान बेचने के लिए। तो
आप इनके बारे में क्या जानते हैं? हम इनके बारे में यही जानते हैं कि सबसे बड़ी बात यही है कि वे बहुत मीठे स्वर में पुकार पुकार कर चीज़ें बेचा करते हैं। क्या है? और इनके बारे में हम क्या जानते हैं कि ये लोग बहुत गरीब हैं, इसलिए ये सामान जो है वो घूम घूम कर बेच रहे हैं। अगली बार जब आपकी गली में आए तो उससे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। तो ये विद्यार्थी अपने आप करेंगे। जब अगली बार फेरी वाला आपकी गली में आए तो उससे आपको बातचीत और उसको जानने की कोशिश करनी है। आपके माता पिता के ज़माने से लेकर अब तक फेरी की आवाज़ों में कैसा बदलाव आया है? बड़ों से पूछ कर लिखिए। तो ये आपने बड़ों से पूछ कर लिखना है कि आपके माता पिता के ज़माने में किस तरह से फेरी वाले आवाज़ लगाते थे और अब किस तरह का बदलाव आया है। माता पिता के ज़माने में जो है वो फेरी वालों की संख्या जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। वह मधुर आवाज़ में गा गा कर सामान बेचा करते थे, परंतु आजकल आपको मालूम है फेरी वालों की संख्या बहुत कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अब जो है वो लोग जो है क्या करते हैं, दुकानों पर जाकर पैकेट जो है वो ख़रीदना पसंद करते हैं। क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? कारण लिखिए। तो क्या लगता है आपको कि वक्त जैसे जैसे बदलता जा रहा है उस तरह से फेरी का स्वर जो है वो कम हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। क्यों? क्योंकि अब लोग जो हैं वो ज़्यादातर पैकेट वाली चीज़ें खरीदना उचित समझते हैं और बाज़ार और दुकानों का भी विस्तार हुआ है, तो इसलिए लोग वहीं जाकर सामान खरीदना पसंद करते हैं। तो इसलिए फेरी वालों की संख्या भी कम हो गई है। अगला प्रश्न है भाषा की बात। हमें यहाँ 2 शब्द दिए हैं, मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया। ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि वाला से पहले आने वाला शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है? तो हमें देखना है यहाँ पे जो है मिठाई और यहाँ पे बोलने। तो ये शब्द जो है ये क्या है? ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? तो मिठाई शब्द संज्ञा है और बोलना शब्द क्रिया है। ठीक है, वाला से पहले है मिठाई और यहाँ पर है बोलना। तो ये मिठाई शब्द संज्ञा है और बोलना शब्द क्रिया है। तो इन वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? मिठाई वाला शब्द में वाला लग जाने से यह शब्द विशेषण बन जाता है। वैसे मिठाई जो है वो संज्ञा शब्द है, पर जब हम इसमें वाला लगा देते हैं तो ये एक विशेषण बन जाता है। बोलने वाली गुड़िया में बोलने शब्द लगाने से क्या हुआ कि शब्द विशेषण है जो गुड़िया की विशेषता बता रहा है। बोलने वाली कैसी गुड़िया? बोलने वाली। तो यहाँ पर ये दोनों शब्द जो हैं वो विशेषण बन जाते हैं। अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठोर निकाल दो। उपयुक्त वाक्य में ठो के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग संख्यावाची शब्द के साथ होता है। जैसे भोजपुरी में 1 ठो लइका, 4 ठे आलू, 3 ठे बटुली। तो यहाँ पर जो है इनका प्रयोग किया हुआ है क्या शब्दों का? ठो का, ठे का। तो ये यहाँ पर किलो बता रहे हैं। ठीक है, तो भोजपुरी में इनको हम संख्या, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में इन भाषाओं का जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इस भाषा में इनका जो प्रयोग है वो संख्या बताने के लिए होता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत की अन्य भाषाओं और बोलियों में भी होता है। तो आपको ये पता लगाना है, कक्षा में पता कीजिए और कि किस किस भाषा में बोली में ऐसा होता है, इस पर सामूहिक बातचीत कीजिए। तो इस पर आपको ग्रुप बनाकर बातचीत करनी है कि किस किस भाषाओं में इस तरह का जो है वो संख्यावाची शब्द जो है वो किस जो है प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते। आप ये बातें कैसे कहेंगे? तो इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 3 हमें वाक्य दिए हुए हैं। तो जिस प्रकार का प्रयोग भाषा में किया है, जैसे देते हो, जान पड़ता है, तो इस तरह के प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते। तो आप इस बात को कैसे कहें? पहले वाक्य को हम कैसे कह सकते हैं? लगता है वे भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। ठीक है, दूसरा वाक्य है, दूसरे वाक्य को कैसे कहेंगे? भैया इस मुरली का मूल्य क्या है? अगला,
इसमें जो दिया है वो क्या है, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा जाकर उसे कमरे में बुलाओ। ठीक है। अगला क्या है हमारे पास, कुछ करने को। फेरी वाले की दिनचर्या कैसी होती होगी, उनका घर परिवार कहाँ होगा, उनकी ज़िंदगी में किस प्रकार की समस्याएं और उतार चढ़ाव आते होंगे, यह जानने के लिए 3-3 समूह में छात्र छात्राएं कुछ प्रश्न तैयार करें और फेरी वाले से बातचीत करें। तो आपको क्या करना है, उनकी दिनचर्या के बारे में आपको लिखना है। इसमें आपको ग्रुप बनाना है, 3-3 छात्र छात्राओं को, और फेरी वाले से बातचीत करनी है और उनके लिए कुछ प्रश्न तैयार करने हैं कि आपका घर परिवार कहाँ होगा, उनकी दिनचर्या कैसी है, उनकी ज़िंदगी में किस प्रकार की समस्याएं उतार चढ़ाव हैं। ठीक है। इस तरह प्रत्येक समूह अलग अलग व्यवसाय से जुड़े फेरी वाले से बात करें। तो हर समूह को जो ग्रुप बना है वो अलग अलग फेरी वाले से बात करेगा। एक खिलौने वाले से करे, एक मिठाई वाले से करे, एक कपड़े वाले से करे, एक सब्जी वाले से करे और एक जो है वो फल वाले से करे। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से आपने क्वेश्चंस बनाने हैं। प्रश्न बनाकर आपने क्या करना है, आपने फेरी वाले से बातचीत करनी है। इस कहानी को पढ़कर क्या आपको यह अनुभूति हुई कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपने मन का दुख कम हो जाता है? समूह में बातचीत कीजिए। तो हाँ, आपको क्या पता लगा इस कहानी को पढ़ के कि जब हम दूसरों को प्यार और खुशी देते हैं तो अपने मन का दुख जो है वो कम हो जाता है। हाँ, फेरी वाले की कथा से यही लगता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से वो अब दुख तकलीफ़, उसको इतनी दुख तकलीफ़ थी, अपनी दुख तकलीफ़ के समय उसने दूसरों को क्या किया, प्यार दिया, दूसरों को जो है वो खुशी दी। इस वजह से उसका जो दुख है वो कम हो गया। ठीक है। अपना दुख दर्द जो है वो उसका कम हो गया, उसे कम महसूस होने लगा। ठीक है। तो दुख बांटने से कम होता है। अपनी कल्पना की मदद से मिठाई वाले का चित्र शब्दों के माध्यम से बनाइए। तो आपने चित्र नहीं बनाना, बट शब्दों के माध्यम से बताना है कि मिठाई वाला किस प्रकार से लगता होगा कल्पना से। वह लंबा होगा, दुबला पतला और घनी मूंछों वाला, सर पे साफा बांधता होगा, कुर्ता पजामा पहनता होगा। ठीक है। वह पगड़ी बांधता होगा। ठीक है। पेटी उठाकर घूमता होगा, मीठे स्वर में गली में आता होगा और आवाज़ लगाकर सामान बेचता होगा। तो इस प्रकार से आपने अपनी कल्पना से जो है मिठाई वाले का चित्र शब्दों के माध्यम से बनाना है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।